पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन PDA गलत है। आई एम आस्किंग यू, गलत है। मतलब दैट इज तो सब्जेक्टिव ना, दैट इज सब्जेक्टिव। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सेज की गलत नहीं है। आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, आप एक दूसरे को हग कर रहे हो, चीक पे किस कर रहे हो, तो कोई गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है, हाथ पकड़ के जा सकते हो ना। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज में, बहुत सारी जगह पे लोग इसको गलत समझते हैं। इंडिया में भी समझते हैं। इंडिया में भी समझते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस तरीके की चीज़ों की डेफिनेशन नहीं दे रही है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हमें किसी चीज़ को सेंसर करना है, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि किस चीज़ को आप सेंसर करोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट हिंड्रेंस टू द आर्टिकल 19, द फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली। ऑल्दो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से अगर हम बात करें। दूसरा कि अगर रणवीर अलाहाबादिया ने बोल दिया और सोसाइटी में एक ह्यूमन क्राइम मच गई, उस सिचुएशन में पहले आप ये तो देखो कि जो उसने बोला है क्या उस डेफिनेशन में फिट हो रहा है, जो डेफिनेशन है ही नहीं। तो आपने अगर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो आप 296 भारतीय न्याय संहिता में एक्शन ले सकते हो, सेक्शन 67 की तरफ जा सकते हो IT एक्ट में। आपने दे भी दिया तो उसमें पनिशमेंट कितनी है? बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है। तीसरा, जो अगर किसी को आप किसी स्टेज पे किसी गेस्ट को बुलाते हो और उस गेस्ट ने कुछ गलत कर दिया, तो उसके लिए बाकी सब लोगों के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करना इज़ नॉट गुड। अब लोग बोलते हैं कि यार समय रैना का जो ये शो था या उसने जो भी किया, जिसमें तो गालियां दे रहे थे लोग, देते ही हैं। आज की डेट में आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, 5 से 8 साल का बच्चा जो है वो भी गालियां देता है। और आज से गाली नहीं दे रहे हैं, आज से 15 साल पहले देखोगे, 20 साल पहले देखोगे, तब भी गालियां देते थे। बच्चे भी देते, माइनर भी देते थे। विजिबिलिटी नहीं थी इस चीज की इतनी कि लोगों को पता नहीं चलता था कि ऐसा भी कर रहे हैं लोग। क्यों नहीं पता लगता था? माँ बाप को पता रहता था कि बच्चा घर में आके गाली दे रहा है, पड़ोस में गाली दे रहा है, स्कूल में गाली दे रहा है। हमारे स्कूल में गाली देते थे। अब तो ऐसा है ना कि बच्चे सोशल मीडिया पे आ गए, इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर बन गए, छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे, वो सारी चीजें ओपनली दिखा रहे हैं। तो वो जो ओपनली दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से सीख के तो दिखा रहे होंगे ना। आज हम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया से बच्चों ने गाली देना सीख लिया, इसकी वजह से बच्चे गाली दे रहे हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था क्या तब स्कूल में बच्चे गाली नहीं देते थे? बिल्कुल। तब कहाँ से सीखते थे? सोसाइटी से ही सीखते थे ना। समथिंग विच इज ऑलरेडी प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। और गाली देना, जब तक आप किसी लड़की को या लेडी को गाली नहीं दे रहे हो तब तक दैट इज नॉट ऑफेंस। आप 2 लड़के एक दूसरे को बैठ के गाली दे दो, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई FIR रजिस्टर नहीं होगी उसके अंदर। लेकिन अगर आप किसी लेडी को गाली दे रहे हो तो उसमें दैट इज पनिशेबल ऑफेंस, 3 साल तक की जेल हो सकती है उसमें। यहाँ पे सोशल मीडिया पे गाली देना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है। और दूसरा क्या, कितना कंट्रोल करोगे आप? अगर आप बोलते हो कि हम इंडिया के अंदर गूगल पे या यूट्यूब पे उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मान लीजिए आपके जापान में बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, US UK में बैठे हुए हैं, वो भी तो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंडियन सिचुएशन। वो भी तो कुछ बोल सकते हैं ना। आप किस किस को सेंसर करोगे?